आइए मेरे प्यारे प्रतियोगी छात्रों, मैं सभी प्रतियोगी छात्रों का अपने YouTube चैनल सर्वोच्च अकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथियों, हम हिंदी की क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज हम हमारा टॉपिक है पद परिचय। पद परिचय क्या होता है, इस पर हम बिंदुवार चर्चा करने जा रहे हैं। अब मैंने पद परिचय पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक तो संज्ञा से स्टार्ट होता है, लेकिन मैं पद परिचय को बताकर आपको बताना चाहता हूँ इस पद परिचय में कितने कितने टॉपिक गुथे हुए हैं, किन टॉपिकों की जानकारी होगी तो पद परिचय क्लियर कराएंगे। तो हम बिना देरी करते हुए मेरे दोस्त शुरुआत करते हैं पद परिचय की। तो आज का हमारा टॉपिक है पद परिचय। तो देखो, पद परिचय क्या होता है। पद परिचय, पद परिचय क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पद परिचय जानने से पहले आपको ये पता करना होगा कि पद क्या होता है। क्या कहा मेरे दोस्त कि पद क्या होता है, तो हम पद की बात कर लेते हैं। ये पद क्या है और शब्द क्या होता है। पद और शब्द में आज मैं आपको बारीकी से अंतर बताने वाला हूँ। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पद क्या होता है, शब्द क्या होता है। तो देखें, जैसे शब्द आपने सुना होगा, जब वर्णों को मिलाकर जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तो वहां पर शब्द की रचना होती है। और शब्द क्या है, एक सार्थक इकाई होती है। क्या होता है, शब्द को एक सार्थक इकाई कहा गया है जब वर्ण मिलते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा राम, क्या है, तो राम क्या है, राम अपने आप में एक क्या है, शब्द है। मैंने कहा कलम, क्या कहा मैंने कहा कलम, कलम क्या है, अपने आप में ये तुम्हें जो शब्द दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, वर्णों का समूह है। जब दो या दो से अधिक वर्णों को मिला दिया जाता है तो एक शब्द का निर्माण होता है, यानी ऐसी इकाई का निर्माण होता है जो एक अर्थ रखती है। तो मेरे साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जो राम है कलम में, ये अपने आप में क्या है मेरे मित्र, इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं शब्द। क्या कह सकते हैं, इनको हम शब्द कहते हैं। ये क्या है, ये है भाई शब्द, इनको शब्द कहा जाएगा। ये क्या है हमारा, ये भी क्या है, शब्द है, और राम भी शब्द है। अब प्रश्न ये उठता है, उठता है कि पद क्या है, पद और शब्द में अंतर क्या है। तो जैसे मैंने ये कहा कि राम एक शब्द है, राम एक शब्द है, तो अब पद कब बनेगा। जैसे मैंने कहा कि राम को यहाँ पर क्या दिखाया गया था, शब्द, लेकिन जब मैंने कहा कि राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, तो यहाँ पर अब ये राम शब्द नहीं है, क्या कहलाएगा, ये पद कहलाएगा। ये भी अपने आप में शब्द ही है, पत्र, और क्रिया ये भी शब्द है। यानी शब्द, हर कोई शब्द है, लेकिन जब से एक वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो शब्द नहीं पद हो जाता है। तो मेरे साथी कि राम यहाँ पर क्या है, राम पत्र लिखता है, ये पूरा एक वाक्य बन गया और इस पूरे वाक्य में राम पद हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप शब्द और पद के बारे में ये जान चुके होंगे कि शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। जब किसी शब्द को स्वतंत्र रूप से लिख दिया जाता है तो वो शब्द ही रहता है, और उस शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो पद कहलाता है। तो शब्द और पद का ये आप बारीकी के अंदर जान चुके होंगे। अब मैं बात करता हूँ पद परिचय की। तो देखें, पद परिचय क्या होता है, ध्यान दें, यानी पद परिचय, यानी पद परिचय होता क्या है, इसे समझें। यानी आप पद को जान चुके हैं, पद क्या है, तो पद का परिचय देना। जैसे आपने पढ़ा होगा कि किसी चीज का परिचय देना, परिचय का मतलब है पता बताना, कुल मिला के बात यह है कि उसके बारे में बताना। तो मैं कहना चाहूंगा कि पद परिचय का मतलब है कि जैसे किसी भी शब्द का व्याकरण रूप से परिचय देना, व्याकरण रूप से उसके बारे में बताना, पद परिचय कहलाता है। तो पद परिचय की परिभाषा क्या होगी कि किसी भी शब्द का
व्याकरण रूप से व्याकरण के अनुसार परिचय देना पद परिचय कहलाता है। अब बात करते हैं कि पद परिचय के लिए किस किस की आवश्यकता होगी। इस पर चर्चा करते हैं कि पद परिचय के लिए आपको किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो, पद परिचय जैसे मैंने कहा, तो पद परिचय के लिए आपको पांच चीजों की आवश्यकता होगी। यानी पद परिचय के लिए, जैसे पद परिचय जानने के लिए आपको 5 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। इन पांच का ही पद परिचय दिया जाता है अगर इनके बारे में आपको जानकारी है। जैसे पद परिचय देने वाला या तो कोई चीज संज्ञा होगी, क्या होगी, या तो कोई चीज संज्ञा होगी। पद परिचय बताने वाला जो पद है वो या तो संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम होगा। क्या कहा, सर्वनाम होगा। या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, या फिर क्या होगा, क्रिया होगा, या फिर क्रिया होगा। और क्रिया नहीं तो क्या होगा, विशेषण होगा। क्या होगा, विशेषण होगा। और विशेषण नहीं हुआ तो क्या होगा, वो एक अव्यय हो सकता है। क्या हो सकता है, अव्यय। तो अब पद परिचय देने के लिए हमें संज्ञा के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, सर्वनाम के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, और विशेषण, क्रिया और अव्यय इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसके अलावा हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे लिंग, इसकी आवश्यकता पड़ेगी कि संज्ञा है तो वो कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, लिंग की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद में वचन की आवश्यकता पड़ेगी कि संज्ञा है वो एक वचन है या बहुवचन है, वचन की आवश्यकता पड़ेगी। लिंग, वचन, इसके अलावा हमें कारक यानी कारक की आवश्यकता पड़ेगी। वो कर्म कारक है या कर्ता कारक है या कर्ण कारक है, कारक की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने और हमारा एक जैसे क्रिया का क्या बताते हैं हम, काल। तो कुल मिला के बाद मैंने इन बिंदुओं पर बात की कि पद परिचय के लिए ये 5 चीजों के अलावा इन 4 बिंदुओं की भी आपको इनकी जानकारी, इन तथ्यों की भी जानकारी होगी तो ही आप पद परिचय दे पाएंगे। तो पद परिचय में मैं कुछ उदाहरण दूंगा और फिर मैं आपको बताता हूं। फिर इन सभी बिंदुओं को मैं बिंदुवार एक एक बिंदु का स्पष्ट रूप से वर्णन करूंगा। तो आज मैं कुछ उदाहरण देता हूं आपको और मैं मोटा मोटा बताता हूं। फिर पद परिचय के लिए आपको जैसे कि पूरा पद परिचय ढंग से सीखना है तो उसके लिए इन बिंदुओं पर मैं बारीकी से चर्चा करने वाला हूं और इन 9 बिंदुओं को मैं 9 वीडियो में समेटूंगा और इन सब की जानकारी आपको, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और आपको समझ आया हो तो कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। तो आज मैं आपको चर्चा करता हूं संज्ञा की। तो संज्ञा, इसमें कुछ बताता हूं आगे कि क्या है पद परिचय। जैसे मैंने इतना बताया, इसके अलावा अब मैं बताता हूं कुछ उदाहरण देखिए। जैसे मैंने कहा कि राम पत्र लिखता है, उसमें 2 प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि या तो पूछेगा कि रेखांकित शब्दों में दिए गए रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए। जैसे उसने एक वाक्य दे दिया और इस पे राम पर उसने क्या कर दिया, राम पे उसने रेखा खींची और वो कहेगा कि उपयुक्त रेखांकित शब्दों पर आपको पद परिचय बताना है। तो अब जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ये लाइन, राम पर क्या शब्द लिखा हुआ है, राम के नीचे रेखांकित कर दिया है ऐसे, तो इसका पद परिचय देना है। तो ध्यान दें, तो हमें राम शब्द का पद परिचय देना है तो हमें सबसे पहले ये जानकारी बहुत होना आवश्यक है कि राम क्या है, क्या राम संज्ञा है, क्या राम सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या अव्यय है। यानी पद परिचय के लिए
मैंने उन 5 चीजों के बारे में बताया था मेरे दोस्त कि उन 5 चीजों का होना अति आवश्यक है, उनकी जानकारी होना अति आवश्यक है। उसके बाद फिर हम लिंग वचन काल कार्य और उसकी कार्य की बात करते हैं। इस प्रकार कुल मिला के 9 टॉपिकों पर जिसकी जबरदस्त पकड़ होती है वो पद परिचय में कभी भी मात नहीं खा सकता। तो आज मैं कुछ उदाहरणों को लेते हुए मोटा मोटा पद परिचय देता हूँ, फिर मैं इनका बिंदुवार अध्ययन कराने वाला हूँ। तो देखें राम, तो राम क्या है, तो आपको बताना है, पद परिचय देना है राम का। तो राम क्या है, यहाँ लिखेंगे राम। तो ये क्या है, राम एक संज्ञा है, तो संज्ञा है, और संज्ञा है तो संज्ञा कौन सी है, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो क्या लिखेंगे, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और राम क्या है, अब राम का पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, राम क्या है, पुल्लिंग है, तो आपको इसके लिए लिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो राम कैसा है, एक पुल्लिंग है। उसके बाद मैंने बताया था कि राम यानी राम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया और पुल्लिंग हो गया। राम का वचन क्या है, राम का वचन क्या है, तो वचन कैसा है, ये एक वचन। क्या है मेरे मित्र, एक वचन है, एक वचन। और उसके बाद आपको कारक की आवश्यकता पड़ेगी। तो राम कौन सा कारक है मेरे मित्र, तो इसके लिए आपको कारक भी पढ़ना पड़ेगा। मैं इन 9 बिंदुओं को बहुत ही बारीकी से पढ़ाऊंगा, बिंदुवार पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इनको देखने का प्रयास करें, जितना भी समझ में आए कमेंट करना ना भूलें। तो राम पद लिखता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और कारक कौन सा है, यह है भाई कर्ता कारक। कौन सा है, कर्ता कारक। और कर्ता कारक क्यों है, इन सब की बात मैं हर टॉपिक का एक वीडियो बना के तुम्हें बताऊंगा। तो मेरे दोस्त इसमें ये राम शब्द का पद परिचय हो गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन या कर्ता कारक है। इस प्रकार से पद परिचय दिया जाता है। हम एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे पद परिचय का। मेरे दोस्त, बंद आंखों से दुनिया नहीं दिखती। किसी ने खूब कहा है कि बंद आंखों से दुनिया नहीं दिखती, बिना परिश्रम की सफलता नहीं मिलती। बंद आंखों से दुनिया नहीं दिखती और बिना परिश्रम की सफलता नहीं मिलती। तो मेरे मित्र, आपको परिश्रम करना ही होगा, सफलता तभी मिलती है। जैसे मैं घर जा रहा हूँ। क्या, मैं घर जा रहा हूँ, ये तुम्हारा एक वाक्य है और उसमें अंडरलाइन कर दी मैं पर। तो मैं को रेखांकित कर दिया गया यहाँ पर और पूछा गया है कि मैं का पद परिचय दीजिए। क्या देना है, मैं का पद परिचय देना है। तो मैं क्या है, तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए मैं है क्या। क्या मैं संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है या विशेषण है या अव्यय है। तो इसके बारे में, तो मैं यहाँ पर क्या है, मैं ये है, क्या है, सर्वनाम। और सर्वनाम में कौन सा है, उत्तम पुरुष है। कौन सा है, उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष है, कौन सा है, उत्तम पुरुष। ये है मैं क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम है उत्तम पुरुष सर्वनाम। उसके बाद में मैं क्या है, मैं एक वचन है या बहुवचन है। तो मैं अपने आप में क्या है, एक वचन। क्या है, एक वचन है, एक वचन है। और उसके बाद में ये क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। क्या है, ये हो गया भाई पुल्लिंग। और इसके बाद में इसमें कारक कौन सा है, कारक है मैं, कर्ता कारक। भाई कर्ता कारक है, कर्ता कारक। तो मैंने इन 2 उदाहरणों से आपको ये बताना चाहा कि किस प्रकार से उसको यानी पद परिचय को निकाला जाता है, किस प्रकार से। हम 2 उदाहरण और लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने संज्ञा का पद परिचय दिया, सर्वनाम का दिया। चलो मैं अब की बार पद परिचय देता हूँ, किसका, क्रिया का पद परिचय देता हूँ। मान लो कहा जाए कि ये जा रहा, इसका पद परिचय दीजिए इस क्रिया का। तो इसका पद परिचय देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मेरे मित्र, यानी क्रिया के बारे में, यानी पद परिचय किसका देना है, जा रहा हूं।
इसका पद परिचय देना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए देखो मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे जा रहा यानी जा रहा यानी क्रिया तो इसमें यही है, जा रहा, ये सहायक क्रिया है। जा रहा का परिचय देंगे, एक मिनट। तो मेरे मित्र आपको इसकी जानकारी लगे वीडियो को शेयर अवश्य करना है। तो जा रहा हूं जैसे ये है, जा रहा, तो ये क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया है। लेकिन क्रिया का भी प्रकार आपको पता होना चाहिए। तो देखें क्रिया क्या है, ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। कौन सी है, अकर्मक क्रिया। वचन कौन सा है भाई इसका, वचन कौन सा है, वचन क्या है, एक वचन। कौन सा है, एक वचन है मेरे मित्र। और एक वचन के अलावा और ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है तो क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। और क्रिया में काल भी पूछते हैं तो ये कौन सा है, जा रहा हूं। तो वर्तमान काल की क्रिया है तो इसमें काल बता देना है। तो इस प्रकार से मेरे साथी आपको मैंने पद परिचय का मोटा मोटा खाका प्रस्तुत किया है, लेकिन ये अंतिम निर्णय नहीं है। इसके बारे में आपको जानने के लिए मैं पद परिचय पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूं और इसके लिए पहले आपको उन 9 बिंदुओं पर मैं चर्चा कराऊंगा। जैसा मैंने बताया है, पद परिचय के लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, कारक और काल। उन 9 बिंदुओं पर मैं 9 वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं। मेरे दोस्त आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करना, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। और जिसको भी आगे की कोई मैं इस चैनल पर आपके लिए यानी 10th क्लास के लिए विशेष रूप से क्लास करने वाला हूं। और जो बच्चे 10th में पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं वो अवश्य ही टॉपिक को देखें। और ये टॉपिक जहां जहां पर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वो यूपी पुलिस हो, एमपी पुलिस हो या फिर कोई भी पुलिस हो, सभी के लिए जहां पर हिंदी पूछी जाती है तो वहां उनके लिए रामबाण सिद्ध होगी। थैंक यू प्यारे साथियों। कल मैं एक बिंदु पर बारी बारी से मैं चर्चा करने वाला हूँ। धन्यवाद। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं, इरादे सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद प्यारे साथियों। थैंक यू।